भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़। न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ भारत के वर्तमान और 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। न्यायमूर्ति यू ललित, जिन्होंने 3 महीने से भी कम समय तक भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया, उनके सेवानिवृत्त होने के बाद न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने सीजेआई का पद संभाला। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने बॉम्बे उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने से पहले सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में वकील के रूप में अभ्यास किया। सीजेआई के रूप में उनका कार्यकाल 9 नवंबर 2022 से 10 नवंबर 2024 तक 2 वर्षों के लिए है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ अपने पिता न्यायमूर्ति वाई.वी. चंद्रचूड़ के साथ सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश के रूप में सेवा करने वाले पहले पिता पुत्र की जोड़ी हैं। न्यायमूर्ति वाई.वी. चंद्रचूड़ भारत के 16वें और सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्य न्यायाधीश थे। उनका कार्यकाल 22 फरवरी 1978 से लेकर 11 जुलाई 1985 को उनके सेवानिवृत्त होने तक रहा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ कई महत्वपूर्ण निर्णयों का हिस्सा रहे, जिनमें निजता का अधिकार, अयोध्या, सबरीमाला, व्यभिचार पर कानून को चुनौती, सशस्त्र बलों में महिलाएं आदि शामिल हैं। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को उनके पिता न्यायमूर्ति देवराज खन्ना के पद चिन्हों पर चलते हुए 2005 में दिल्ली उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था, जो 1985 में उसी उच्च न्यायालय से न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को किसी भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किए बिना सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया था। वह सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति हंसराज खन्ना के भतीजे भी हैं, जिन्होंने 1976 के ऐतिहासिक एडीएम जबलपुर मामले में एकमात्र असहमति वाला फैसला सुनाया था। सर्वोच्च न्यायालय में उनके कार्यकाल के दौरान न्यायमूर्ति खन्ना कई महत्वपूर्ण निर्णयों का हिस्सा रहे, जिनमें सेंट्रल विस्टा, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, सीजेआई कार्यालय को आरटीआई के तहत लाना, कर्नाटक विधायक मामला आदि शामिल हैं। वो 11 नवंबर 2024 से 13 मई 2025 तक 6 महीने की अवधि के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगे। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई को 2003 में बॉम्बे उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, जहां उन्होंने 2019 में सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत होने से पहले 16 वर्षों तक सेवा की। न्यायाधीश के रूप में अपने कार्यकाल से पहले न्यायमूर्ति गवई ने 1985 में बार में नामांकन के बाद 18 वर्षों तक वकील के रूप में काम किया। वह एक राजनीतिक रूप से प्रभावशाली परिवार से आते हैं। उनके पिता आर.एस. गवई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया गवई गुट का नेतृत्व करते थे और पूर्व संसद सदस्य और राज्यपाल भी थे। न्यायमूर्ति गवई 14 मई 2025 से 23 नवंबर 2025 तक 6 महीने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान न्यायमूर्ति गवई कई महत्वपूर्ण मामलों का हिस्सा रहे हैं, जिनमें अनुच्छेद 370, जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध, प्रशांत भूषण अवमानना मामला, बच्चों के संरक्षण गृहों में कोविड, मौलिक अधिकार के रूप में आभासी अदालतों तक पहुंच आदि शामिल हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत। न्यायमूर्ति सूर्यकांत अपने पैतृक उच्च न्यायालय पंजाब और हरियाणा से आते हैं, जहां उन्होंने 2004 से 2018 तक न्यायाधीश के रूप में कार्य किया, जिसके बाद उन्होंने 2018 के अंत में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला। 2019 में उन्हें सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया। न्यायाधीश के रूप में अपने कार्यकाल से पहले न्यायमूर्ति सूर्यकांत हरियाणा के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त होने वाले सबसे कम उम्र के वकील थे। वे 24 नवंबर 2025 से 9 फरवरी 2027 तक 1 वर्ष से थोड़े अधिक समय के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान न्यायमूर्ति सूर्यकांत अनुच्छेद 370, सीएए और पेगासस समेत कई महत्वपूर्ण निर्णयों का हिस्सा रहे। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ।
न्यायमूर्ति विक्रमनाथ वकीलों के परिवार से आते हैं और वे अपने परिवार में कानून की पढ़ाई करने वाली चौथी पीढ़ी हैं। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की, जहां उन्हें 2004 में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। 2019 में वे गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ गुजरात उच्च न्यायालय में अपने कार्यकाल के दौरान जब कोविड-19 महामारी फैल गई और अदालतों को आभासी सुनवाई का सहारा लेना पड़ा, न्यायमूर्ति विक्रमनाथ YouTube पर लाइव कोर्ट कार्यवाही स्ट्रीम करने वाले उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। वे 10 फरवरी 2027 से 24 सितंबर 2027 तक 7 महीने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगे। न्यायमूर्ति BV नागरत्ना। न्यायमूर्ति BV नागरत्ना वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय की 3 महिला न्यायाधीशों में से एक हैं। न्यायाधीश के रूप में उनका कार्यकाल 2008 में कर्नाटक उच्च न्यायालय से शुरू हुआ और अगस्त 2021 में उन्हें सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया। सर्वोच्च न्यायालय में उनकी पदोन्नति ने पूरे देश में सुर्खियां बटोरी, क्योंकि 2027 में वह भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में पहली महिला CJI बनेंगी। हालांकि उनका कार्यकाल केवल 1 महीने का होगा, 25 सितंबर 2027 से 30 अक्टूबर 2027 तक। न्यायमूर्ति नागरत्ना अपने पिता के पद चिन्हों पर चलेंगी और दोनों CJI के रूप में सेवा करने वाली पहली पिता पुत्री जोड़ी होगी। उनके पिता न्यायमूर्ति ES वेंकटरमैया भारत के 19वें मुख्य न्यायाधीश रहे। सर्वोच्च न्यायालय में अपने कार्यकाल के दौरान न्यायमूर्ति नागरत्ना कई महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई करती रही हैं, जिनमें OBC, EWS आरक्षण, इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबित मामले और कोविड-19 मामलों में अनुग्रह भुगतान और मुआवजे का मुद्दा शामिल है। न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा। न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा 33 साल तक वकील के तौर पर प्रैक्टिस करने के बाद सीधे बार से पदोन्नत हुए थे। उन्होंने 1988 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में अपनी प्रैक्टिस शुरू की। वे सुप्रीम कोर्ट में वकील के तौर पर प्रैक्टिस कर रहे थे जब उन्हें सीधे सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया। उन्होंने 2014 से 2018 तक केंद्र सरकार के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के तौर पर भी काम किया। एक वकील के तौर पर वे कई अहम मामलों का हिस्सा रहे, जिनमें सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अयोध्या भूमि विवाद मामला भी शामिल है। उन्हें BCCI से जुड़े कई मामलों में एमिकस क्यूरी भी नियुक्त किया गया। वे 31 अक्टूबर 2027 से 3 मई 2028 तक 7 महीने की अवधि के लिए CJI के पद पर काम करेंगे। न्यायमूर्ति JB पारदीवाला। जस्टिस JB पारदीवाला तुलनात्मक रूप से सुप्रीम कोर्ट के नए जजों में से एक हैं। गुजरात हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस पारदीवाला उन मुट्ठी भर पारसी जज में से एक हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जगह बनाई है। गुजरात हाई कोर्ट में अपने कार्यकाल के दौरान जस्टिस पारदीवाला कई महत्वपूर्ण फैसलों का हिस्सा रहे, जिनमें जैन लोगों के बीच बाल दीक्षा, मुसलमानों में बहुविवाह, वैवाहिक बलात्कार और 2022 में जगन्नाथ रथ यात्रा पर आधी रात की सुनवाई शामिल है। उन्होंने 9 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली। वे 4 मई 2028 से 11 अगस्त 2030 तक 2 साल से अधिक समय तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम करेंगे। कोर्ट और कानून की ऐसी खबरों के लिए बेल आइकॉन को क्लिक करके सब्सक्राइब करें और देखते रहें लॉ टुडे।